Assalamu alaikum. My name is Ijaz Kamal Ansari and I welcome you all to my channel Shape Your Mind. I had promised in my last video that I would share some very important and effective tips of improving your communication skill. Now इससे पहले कि मैं उस टॉपिक को डील करूं, आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं एक एडवर्टीज़मेंट पोस्ट हो रहा है। ये एडवर्टीज़मेंट गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए एक इनविटेशन है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और मैकडोनल्ड कंपनी में एज एन एम्प्लॉई काम कर सकते हैं। इस एडवर्टीज़मेंट का ये जो सर्किल्ड वाला पार्ट है, आप इसको ज़रा गौर से पढ़िए। इसमें ये लिखा हुआ है कि पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी वो लोग को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा जिनके अंदर कम्युनिकेशन पावर ज़्यादा है। आज रोज़े रोशन की तरह ये बात सबको पता है कि वो स्किल जो हर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ यू आर एबल टू शेयर योर आइडियाज़ विद अदर्स, इफ़ यू नो हाउ टू गिव योर ideas and opinions in front of the people, then believe me, you will get a very glaring chance in every sphere of your life. ब्रायन ट्रेसी जो फेमस ऑथर है, जिनकी एक बहुत प्रोमिनेंट बुक है ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ए स्किल दैट कैन बी लर्नड। और ये बिल्कुल उसी तरह का एक स्किल है जिस तरह साइकिल चलाना एक स्किल है और जिस तरह स्विमिंग करना एक स्किल है। And if you are willing to work at it, then this skill can change your life in a very rapid way. 4 टेक्निक्स। सबसे पहला टेक्निक which I believe to be the most important technique, that you are trying hard to become a very good and great listener. जब बचपन में जब हमारे क्लास टीचर्स कहते थे दैट इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू डिवैल्यू दिस स्टेटमेंट। अब मैं अक्सर ये सोचा करता था कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना क्यों ज़रूरी है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन की बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बोल कर नहीं बल्कि ज़्यादा सुन कर सीखते हैं। लिसनिंग एक ऐसा स्किल है जो तमाम स्किल्स पर फोकियत रखता है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी का 70% वेकिंग टाइम में वो किसी न किसी अंदाज से कम्युनिकेट करता है, या तो वर्बल तरीके से या नॉन वर्बली। रिसर्च ये बताती है कि हम लोग 9% टाइम अपना राइटिंग में खर्च करते हैं, 16% टाइम रीडिंग में, 30% टाइम स्पीकिंग में एंड ऑलमोस्ट 45% टाइम हमारा लिसनिंग में जाता है। लेकिन ये एक मिथ है, हम लोगों को ये लगता है कि लिसनिंग कोई स्किल नहीं है बल्कि ये ऑटोमेटेड और सेल्फ ये होते रहता है। लेकिन यही तो फ़र्क है हियरिंग और लिसनिंग में। लिसनिंग से मुराद होता है कि यू आर पेइंग अ वेरी क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर्स टॉक। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप एक अच्छा लिसनर जब बनते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये पहला स्टेप होता है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने की तरफ। और कितना खूबसूरत बात बोला गया है कि गॉड हैज़ गिवन अस 2 ears एंड 1 tongue सो दैट वी कैन हियर मोर एंड स्पीक लेस। तो जब आप जब लिसनिंग स्किल को अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित होता है। सेकंड टेक्निक दैट आई पर्सनली बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न behind becoming a very good and efficient communicator, how much you are able to use your body। आज आप कई वीडियोस यूट्यूब में देखते होंगे, कई पब्लिक स्पीकर्स हैं जो इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं, इस बात को, इस इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोग यहाँ से बातें नहीं करते हैं। इनफैक्ट हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा हैंड जेस्चर्स, हमारा आई कांटेक्ट, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनाता है। रिसर्च इसके ताल्लुक से भी किया गया
और उस रिसर्च में पाया गया कि what you talk, it is of importance just 7%, your voice 35%, तो रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग आपका बॉडी लैंग्वेज है। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि आप किसी से मुलाकात करते हैं और सपोज करिए कोई आपसे मुलाकात करने आया और उसका बॉडी लूज है एंड ही डज नॉट बिहेव प्रॉपरली। आप देखिएगा एक नेगेटिव परसेप्शन आप उस शख्स के बारे में इम्प्रेशन बनाते हैं। एंड सपोज इफ समवन इज विलिंग यू विथ होल हार्टेडली एंड विथ अ वेरी इमेंस स्पिरिट, एट दैट टाइम यू विल फील इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन। तो आपका बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाने में। द थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ट्राई टू रीड मोर एंड मोर बुक्स। आप कई किताबें पढ़ने की कोशिश करिए। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप किताब नहीं पढ़ते, एक ऑथर के लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस को आप जर्नी करते हैं। एक आदमी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फेमस ऑथर्स, वो किसी भी फील्ड और किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर बुक हो सकता है। नाउ इफ समवन इज राइटिंग अ बुक, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? दैट ही इज पुटिंग डाउन ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज लाइफ। आपको ये पता चलता है किसी बात को कितने डिफरेंट अंदाज से बोला जा सकता है। यू ऑल्सो कम टू नो कि कहाँ आपको पंक्चुएट करना है, कहाँ आपको पाउस क्रिएट करना है, किस बात को किस डिफरेंट अंदाज और डिफरेंट डायमेंशंस में बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने अभी ये दो किताबें हैं। ये दोनों किताबें डेल कार्नेगी की है। एक किताब का नाम है द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, और दूसरी ये किताब हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। नाउ इन किताबों को पढ़ के आपको बहुत सारे टेक्निक्स का अंदाज़ा होता है। अगर आपको इन दोनों किताब में से किसी एक को परचेस करना हो तो आई वुड सजेस्ट दिस वन, हाउ टू डेवलप public self confidence and influence people by public speaking. You can see and you can go through all the important materials to become a good speaker. लेकिन मैं सिर्फ इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए किताब का मुताला नहीं कह रहा हूँ। आपको किसी भी टॉपिक पे, इवन वो आपका सिलेबस का बुक भी हो सकता है, अगर आप उस किताब को पढ़ते हैं then you come to know different expressions, you come to know new vocabularies, and in this way you know how to develop and how to enhance your communication skill and how to put across your ideas to the people. और लास्ट, ये तमाम टेक्निक्स मैंने 3 शेयर किया। कई ऐसे लोग होंगे जो 10 शेयर करके किए होंगे, कई लोग 15 शेयर किए होंगे। लेकिन सपोज you have come to know that you have to do certain things in order to achieve something. लेकिन ये सब कुछ प्रैक्टिकल जब तक नहीं करिएगा, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस। इफ यू आर अनएबल टू कन्वर्ट ऑल दिस थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस, देन बिलीव मी एवरीथिंग वुड गो इन वेन। अब कम्युनिकेशन स्किल भी एक प्रैक्टिस है। दुनिया की तमाम स्किल्स विदाउट प्रैक्टिस कभी भी उस पर माहिर और एक्सपर्ट नहीं बना जा सकता। इफ यू आर सिटिंग अलोन इन द रूम, just try to imagine the room in English or in any other language in which you want to achieve excellence. You are talking with your friends, try to speak some lines with them in English. If you are sitting in the classroom, try to talk with your friend in English. आप इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन एंड परफेक्शन लीड्स टू सक्सेशन। प्रैक्टिस, everyone knows this line that practice makes a man perfect, but certain times we fail to use this wonderful technique in our own life. बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है, they don't want to invest time and their energy in practice. आप प्रैक्टिस करिए, आप लोगों से बात करिए, आप एक छोटा सा सर्किल बनाइए जिसमें आप उठकर स्पीच देना शुरू करिए। आप एक खेल में एक गेम क्रिएट करिए जहाँ किसी शख्स को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है।
Believe me, all these things will enhance your communication skill in such a way that you will be a very convincing and the most attractive person, not only in your friend circle but wherever you go. You will find an extra limelight and a very extra position in your life. Hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. बस इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए.